नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ वॉच इंडिया में। मैं हूं पुष्पराज। इस वक्त यहां पर जो कार्यक्रम चल रहा है, क्या बोलती है पब्लिक, और इस कार्यक्रम में अभी हम बिहार के खगड़िया ज़िला में पहुंच चुके हैं। हमारे साथ तमाम डॉक्टर्स हैं, बिजनेसमैन हैं और तमाम खास लोग हैं खगड़िया ज़िला के, जिनसे हम जानेंगे आखिर बिहार का चुनावी माहौल क्या है। सबसे पहले हम समझ लेते हैं खगड़िया ज़िला के बारे में, जहां पर हम हैं। यह ज़िला 7 नदियों से घिरा हुआ है और इसका सब पहला नाम जो है वह फरक्किया के नाम से जाना जाता था। इस ज़िले की जनसंख्या 2011 के अनुसार 16,57,599 है और यह ज़िला 1485 किलोमीटर स्क्वायर में फैला हुआ है, जो दिल्ली के बराबर है। तो यह काफ़ी महत्वपूर्ण ज़िला भी है क्योंकि यहाँ पर मक्के की खेती प्रचुर मात्रा में की जाती है। तो सबसे पहले हमारे साथ कुछ गेस्ट मौजूद हैं, तमाम डॉक्टर्स हैं, बिजनेसमैन हैं, डॉक्टर्स जिनको समाज को सुधारने में काफ़ी योग्य व्यवसायी हैं। इन्हें हाल ही में भामाशाह अवार्ड से नवाजा गया है। सबसे पहले मैं आपको संक्षिप्त में बता दूं, यह भामाशाह अवार्ड होता क्या है। भामाशाह अवार्ड उन्हें दिया जाता है जो सर्वाधिक टैक्स भुगतान करने वाले व्यवसायी होते हैं। तो इन्हें भी भामाशाह अवार्ड से नवाजा गया। सर, क्या डर नहीं लगा? बहुत लोग तो अपना छिपा देते हैं, आप अपने टैक्स को सामने लेकर गए। नहीं, डर लगने की इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। निश्चित रूप से ये सम्मान की बात है और हमेशा ये लोगों को उम्मीद बढ़ता है कि चलो बढ़िया काम करेंगे तो आपको रिकॉग्निशन मिलेगा और इससे और भी कई कामें होंगी। तो इसलिए भामाशाह सम्मान मिलना निश्चित रूप से सम्मान की बात है और ये डरने की बात नहीं है। तो बिहार के अंदर चलिए चुनावी मुद्दा पे हम बात करें तो आप एक व्यवसायी हैं। पहले का जो समय हुआ करता था राजद के समय का, या अभी का जो समय है एनडीए के समय का, तो किसमें लोग जो है सबसे ज़्यादा सेफ महसूस करते हैं, या फिर आपके हिसाब से आने वाला समय सत्ता पर कौन बैठना चाहिए, किसके कौन काबिज होगा? देखिए, इन बातों को अगर बात करेंगे तो लालू जी पिछले 20 वर्ष पहले तक उनका शासन था। तो जो हम लोगों के वर्ग के लोग जो हैं उन्हें उनके शासन का बहुत ज़्यादा अनुभव है नहीं। हाँ, ये निश्चित रूप से कह सकते हैं कि अभी जो नया शासन चल रहा है इसमें अपेक्षाकृत आप घूम फिर सकते हैं बहुत आराम से और सब कुछ कह सकते हैं। लेकिन मैं दूसरी तरफ आपका ध्यान खींचना चाहूँगा। सरकार ने अभी 2-3 दिन पहले जो अपना इंडस्ट्री पॉलिसी अनाउंस किया है, उसमें सरकार ने बहुत अच्छा पॉलिसी दिया है। लेकिन सरकार को एक बात और सोचनी चाहिए कि जो 10 करोड़, 20 करोड़, 25 करोड़, 40 करोड़ रुपया लगाएंगे कोई इंडस्ट्री के लिए, उनके लिए उन्होंने बहुत बढ़िया, उतना बढ़िया नहीं दिया जितना उन्होंने 100 करोड़ या उसके ऊपर के इन्वेस्टमेंट वाले को दिया है। चूँकि बिहार में ये चुनाव का माहौल चल रहा है और चुनावी माहौल में आपका हमारे बीच आना स्वागत योग्य है। रही बात विकास बिहार चुनाव की, तो चुनाव भारत सरकार की एक परंपरा है और इस परंपरा में बिहार इस बार विधानसभा चुनाव लड़ रही है। विकास की बात है, विकास दिख भी रहा है, ऐसा नहीं है कि नहीं दिख रहा है, लेकिन जितना दिखना चाहिए उसमें कमी है। अन्य राज्यों के रफ्तार से अपने राज्य का रफ्तार थोड़ा कम है। हो सकता है भौगोलिक वातावरण हो, सामाजिक वातावरण हो, राजनीतिक वातावरण हो, जातिगण वातावरण हो, शिक्षा और शिक्षायिक वातावरण हो, आर्थिक स्थिति एक कारण हो। इन सभी कारणों के बीच में बिहार जूझ रहा है और इन सब को देखते हुए बिहार मेरे नज़र से सही दिशा में दिख रही है और बेहतर करना है। इसी उम्मीद के साथ इस चुनाव में आपको अच्छी उम्मीदवार को लाना है। क्या बेहतर चाहते हैं सर इस बिहार के अंदर आप? सबसे पहले तो जहाँ तक शिक्षा की बात है, जब तक शिक्षित नहीं होंगे अपना अधिकार नहीं समझेंगे। तो अधिकार को जानने के लिए शिक्षा का बेसिक लेवल बहुत होना ज़रूरी है। बेसिक होगा तो आप अपने बारे में सोचना शुरू करेंगे और जब अपने बारे में सोचना शुरू करेंगे, अपने आप बिहार रफ्तार पकड़ना शुरू कर देगी। पहले बिहार के पास भाजपा, जदयू, तमाम कई पार्टियां थी, राजद है, लेकिन इस बार जो है प्रशांत किशोर एक जनसुराज लेकर आ रहे हैं पार्टी। क्या लग रहा है, कुछ उनकी उम्मीद जगेगी या ऑप्शंस हमारे लिए कुछ खुले हैं बिहार के अंदर? सबसे पहले न्यूज़ वॉच इंडिया को धन्यवाद देना चाहते हैं जो चुनाव पे विशेष चर्चा करने के लिए आए हैं। देखिए, जनसुराज एक नई पार्टी उभरी है, एक नई सोच के साथ उभरी है, लेकिन अभी इसको काफ़ी मेहनत करना पड़ेगा आपको पूरे बिहार में सीट लेने में या सरकार बनाने में। अभी बहुत ज़्यादा मेहनत की उसको ज़रूरत है, लेकिन अभी एनडीए और जो
पिछले 25 साल से सरकार चल रही है, ठीक ठाक ही चल रही है और इसको सुधार की ज़रूरत है। शिक्षा और स्वास्थ्य की काफ़ी ज़रूरत है। शिक्षा में जैसे और दूर दूर के गांव के जो बच्चे लोग हैं वो सब जो अशिक्षित हैं उसको शिक्षा देना बहुत ज़रूरी है। सिर्फ खिचड़ी खिलाने से या बच्चे को समेट के पहुंचाने से स्कूल ऐसे काम नहीं चलेगा। उस बच्चे को ढंग से शिक्षा देना है। जैसे आप प्राइवेट में आप पढ़ाते हैं, प्राइवेट में क्या होता है कि आप फीस देते हैं तो बच्चे को ज़्यादा केयर करता है टीचर, प्रिंसिपल जो भी है, तो हर क्षेत्र में आगे बढ़ाता है। वहाँ सिर्फ खिचड़ी खाने के लिए लोग जाता है और जा कर के थोड़ा बहुत पढ़ा उसके बाद घर गया। तो उसको सही ढंग से व्यवस्थित करना है और बच्चे को जब शिक्षा होगा देश अपने आप सुधर जाएगा, बिहार भी सुधरेगा। 2010 में क्या बेरोजगारी थी, 2015 में क्या बेरोजगारी थी, 2020 में क्या है, 2025 में क्या बेरोजगारी है। बेरोजगारी का जो लेवल है वो बढ़ता जा रहा है। प्रशांत किशोर की अभी आपने नाम लिया है। कोई भी चीज़ जब न्यू होता है ना सर तो बहुत बढ़िया लगता है, बहुत अच्छा लगता है। केजरीवाल भी जब शुरू में आए थे तो बहुत अच्छे लगे थे। आज केजरीवाल की क्या हालत है। प्रशांत किशोर ने एक बात कहा है कि मैं अगर किसी नेता को टिकट दूं, अगर वो नेता आपको समझ में नहीं आवे तो आप उसको हरा दीजिए। वो तो बहुत कुछ बोलते हैं सर। कभी कहते हैं इंडस्ट्रीज लगा देंगे बिहार के अंदर, कहते हैं हम इंडस्ट्री वो कहते हैं हम इंडस्ट्रीज बिहार को हम पहले इंडस्ट्रीज से डेवलप करेंगे, बाद में वो अपने बयान से ही मुकर जाते हैं। वो कहते हैं हम सर्विसेज क्षेत्र बनाएंगे बिहार को। ठीक है, मैंने पहले ही कहा कि जो न्यू होता है ना सबको अच्छा लगता है। मैंने पहले ही कहा, जैसा कि मैंने कहा कि प्रशांत किशोर ऐसा कहते हैं, प्रशांत किशोर ऐसा कहते हैं। प्रशांत किशोर की अंदर की इच्छा क्या है वो तो खुद वो जानेंगे। केजरीवाल की क्या इच्छा थी? केजरीवाल पोल पर चढ़ के खुद से बिजली ठीक किया करते थे और वही केजरीवाल क्या करने लगे, शराब घोटाला हो गया, फलाना घोटाला हो गया। आज केजरीवाल सत्ता से बाहर है ना। तो मैं ये नहीं कहता हूँ कि प्रशांत किशोर काफ़ी अच्छे हैं। मैं ये कहता हूँ कि आम जनों को जागरूक होना पड़ेगा, आम जनों को खुद का नेता चुनना पड़ेगा। खगड़िया के जितने भी नागरिक हैं उनको देखना पड़ेगा कि उनके लिए बेहतर कौन सा है, उनके लिए कौन सबसे अच्छा काम करेगा। जहाँ तक मुद्दे की बात है, चुनाव में इस बार सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा पलायन और बेरोजगारी रहेगा मेरे समझ से। अब देखिए यहाँ पर लोग फिट होने तो ज़रूर आते हैं, लेकिन बिहार को फिट करने की जब बात की जाती है ना तो वहाँ पर दिक्कतें आती है। तो सर बिहार को फिट करने के लिए, फिट रखने के लिए आप एक डॉक्टर्स हैं, समाज सुधारक हैं, तो आपका काफ़ी योगदान, बड़ा योगदान रहता है। तो बिहार को फिट रखने के लिए क्या करेंगे आप? यहाँ पे सबसे ज़्यादा बिहार में सबसे ज़्यादा शिक्षा, रोजगार और स्वास्थ्य पे ध्यान देना ज़रूरी है सरकारों को। जो भी सरकार बने उस हिसाब से अपना बढ़ाए। शिक्षा के मामले में तो बहुत पीछे है अभी भी बिहार। उस पे अगर अमल करते हैं, जब शिक्षा आदमी की बढ़ेगी तो ऑटोमेटिक है उनको रोजगार सृजन का मौका मिलेगा, उस हिसाब से वो लोग आगे बढ़ेंगे। इतना अशिक्षित हैं यहाँ के लोग कि राजनेता लोग जो पढ़ाते हैं उसी पर वो लोग आगे बढ़ते हैं। इसीलिए सबसे पहला ज़रूरी है शिक्षा। और आर्थिक दोहन हो जाता है जब शारीरिक रूप से लोग बीमार पड़ जाते हैं। तो सरकार को चाहिए जो भी गरीब लोगों के लिए जो भी स्वास्थ्य मुहैया हो वो बिहार सरकार के द्वारा या केंद्र सरकार के द्वारा होनी चाहिए। रोजगार का सृजन ज़रूरी है। जो भी पलायन हो रहा है यहाँ से, तो जितने भी कल कारखाने हैं या फिर फैक्ट्रियाँ वगैरह है तो वो यहाँ पे लगनी चाहिए। या सरकार से तो हम यही अपेक्षा करते हैं कि इस तरह की भावना रखें और सरकार को आगे बढ़ाएं बिहार को। बिहार में कौन बीमार है, कौन राजकुमार होगा इस बार बिहार का? बिहार में तो देखिए कौन राजकुमार होगा, कौन बिहार बीमार होगा। बिहार तो पूरा बीमार ही है। हाँ, यहाँ पे तो कहने का स्कूल में खाना दे देता है, खिचड़ी देता है, जो कि बिना काम के बिजली फ्री दे। इससे क्या होगा? इससे कुछ डेवलप होने वाला नहीं। डेवलप तभी होगा सबसे पहले शिक्षा दुरुस्त करें। शिक्षा दुरुस्त करे तो किसी को फ्री के ना बिजली चाहिए ना भोजन चाहिए। सब रोजगार बनेगा और पढ़ेगा लिखेगा, अपना नौकरी करेगा। और यहाँ जो है देखिए खिचड़ी जो दे रहे स्कूल में जो 2 रुपया खर्च होता है 5 रुपया घोटाला होता है।
इससे क्या होता है? पब्लिक को तो कुछ मिल नहीं रहा। हम आप टैक्स देते उस पर लुटा रहे हैं नेता लोग अपने घर से तो दे नहीं रहे। इसलिए सबसे पहले चाहे स्वास्थ्य और शिक्षा, ये दो अगर सुधार जाए तो बिहार बहुत आगे निकल। पलायन भी रुक जाए। पलायन भी रुकेगा, बिल्कुल पलायन भी रुकेगा। यहाँ तो सिर्फ जात वात कार्ड खेलते हैं, अब विकास के नाम पे जीरो है। विकास हो रहा है लेकिन जहाँ चाहिए वहाँ नहीं हो रहा है। सबसे मूल मंत्र होना चाहिए शिक्षा और स्वास्थ्य, ये दो नहीं है सरकार। नहीं, ये विजन कोई जो भी देख रहे, जो भी आता है बोलते हैं हम बिजली फ्री दे दें, हम बस फ्री दें। अरे जो चीज़ देना चाहिए वो तो कोई बात ही नहीं कर रहा है। बात करना चाहिए स्वास्थ्य हम अच्छा करेंगे, यहाँ पे हॉस्पिटल खोलेंगे, हम मंदिर बनाने से क्या हो, जहाँ हॉस्पिटल खोलना चाहिए, स्कूल खोलना, वहाँ मंदिर बना रहा है। तो बस दो ही चीज़ चाहिए बिहार को, शिक्षा और स्वास्थ्य। ये दो अगर दुरुस्त हो जाए तो बिहार बहुत आगे निकल जाएगी। चलिए, इस वक्त हम खगड़िया में मौजूद हैं और हमारी टीम अभी खगड़िया में पहुंच चुकी है। आगे हम और भी कई जगहों पर जाएंगे और लोगों से बातचीत करेंगे, लेकिन सबसे पहले बिहार के अंदर यदि हम कहीं भी जा रहे हैं तो सबसे पहला मुद्दा आ रहा है शिक्षा और स्वास्थ्य का। लोगों का कहना है यदि शिक्षा और स्वास्थ्य दोनों ही सुधार दिया जाए तो कहीं ना कहीं बिहार हमारी तरक्की कर सकती है।